रुद्र जब घर से बाहर आया तो उसने देखा मालती गार्डन में अपने पति से बातें कर रही थी। मालती अपने पति से बोली, अम्मा से पूछकर ये दवाई बना दी है, अब जाओ मैडम को दे दो। वॉचमैन बोला, जानती भी हो साहब का गुस्सा कितना ज्यादा है, अगर देख लिया तो अभी के अभी नौकरी से निकाल देंगे। मालती ने कहा, अरे वो बच्ची लगा लेगी तो निशान चला जाएगा, बहुत बड़ा निशान है। वो दोनों एक दूसरे से बेसुध होकर बातें कर रहे थे। तभी रुद्र भी उन दोनों के पास चला आया। रुद्र ने मालती की तरफ देखकर कहा, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा निशान है? इस पर वॉचमैन ने रुद्र की तरफ देखकर डरते हुए कहा, अब कुछ नहीं साहब, बस ऐसे ही हम बातें कर रहे थे। फिर वॉचमैन ने मालती का हाथ पकड़ लिया ताकि वो कुछ ना बोले, लेकिन मालती ने हिम्मत करते हुए कहा, साहब कुछ नहीं, बस ये दवाई लाई थी, अगर इसे किट्टू मैडम लगा लेंगी तो उनका निशान चला जाएगा। रुद्र को तो उन दोनों की बात समझ ही नहीं आ रही थी। उसने मालती की तरफ देखकर कहा, कौन सा निशान, और ये दवाई किट्टू क्यों लगाएगी? मालती ने मन ही मन सोचा, खुद ही जलाते हो और फिर खुद ही ऐसे अनजान बन रहे हो, बड़े लोग हो साहब, गलती करके अपनी गलती मान भी नहीं रहे। मालती ने फिर से कहा, वो साहब मैडम की कमर पर है ना वो जला हुआ निशान, मैं उसी की बात कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर रुद्र ने अपने मन में कहा, मेरी बीवी के बारे में मुझसे ज्यादा तो घर के नौकरों को पता है। रुद्र ने मालती से दवाई लेकर कहा, ठीक है मैं दे दूंगा उसे, अभी एक काम करो, मेरे लिए गार्डन से पालक और सरसों लेकर आओ। मालती जानना चाहती थी कि साहब पालक का क्या करेंगे, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये बात रुद्र से पूछ ले। मालती चुपचाप गार्डन में गई और फिर उसने पालक और सरसों लाकर रुद्र को दे दिया। रुद्र ने दवाई जेब में रख ली, फिर पालक सरसों को लेकर किचन में चला गया। रुद्र ने मोबाइल निकाला और यूट्यूब स्टार्ट किया, फिर वीडियो देखकर डिश बनाने लगा। रुद्र बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नजर आ रहा था क्योंकि वो पहली बार ऐसी डिश बना रहा था। फिर भी उसने किट्टू का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। वही किट्टू बस रुद्र को देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। किट्टू जब रुद्र को देख रही थी तो उसके मन में रुद्र को लेकर फीलिंग आने लगी। ऐसा पहली बार हुआ था जब किट्टू रुद्र को इतनी देर से देख रही हो। इससे पहले रुद्र बस 10 या 15 मिनट ही उसके सामने रहता था, तो देखा जाए तो किट्टू ने कभी रुद्र को ध्यान से देखा ही नहीं था। किट्टू बस रुद्र को देखे जा रही थी। रुद्र ने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का लोअर पहना हुआ था। ब्लैक कलर रुद्र पर काफी सूट कर रहा था। रुद्र की शर्ट के आगे के 2 बटन खुले हुए थे और उसने दोनों बाजू को फोल्ड किया हुआ था। किट्टू बस एकटक रुद्र को देखे जा रही थी। किट्टू ने अपने मन में कहा, काश मैं बोल सकती और रुद्र जी के पापा से कोई दुश्मनी ना होती तो आज मैं। किट्टू इतना ही सोच रही थी कि तभी उसे पिछले 3 महीने की बातें याद आने लगी। किट्टू की आंखें नम हो गई और उसने रुद्र की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। रुद्र खाना तो बना रहा था लेकिन वो किट्टू को नोटिस भी कर रहा था। जब उसने किट्टू की आंखें नम देखी तो वो समझ गया कि किट्टू को पिछली बातें याद आ गई हैं। रुद्र ने किट्टू का ध्यान भटकाते हुए कहा, लिटिल खरगोश, तुमने ये डिश कभी खुद भी बनाया है या ये एहसान सिर्फ मुझ पर ही किया है? ये सुनकर किट्टू की आंखों में फिर से खुशी आ गई। उसे रुद्र की हालत पर मन ही मन हंसी आ रही थी। रुद्र ने फिर से कहा, लिटिल खरगोश, तुम ये घास फूस खाती भी हो या ऐसे ही मुझसे मेहनत करवाए जा रही हो? ये बात सुनकर किट्टू का दिमाग ठनका। रुद्र की बात सुनकर किट्टू अपने मन में कहने लगी, खाती तो नहीं हूं, पर अगर सच में इन्होंने बना दी तो मैं खाऊंगी कैसे? इसे खाने से अच्छा तो मैं पास्ता ही खा लेती। किट्टू को सोच में डूबा हुआ देखकर रुद्र को भी थोड़ी सी हंसी आ गई। रुद्र ने अपने मन में कहा, लिटिल खरगोश, तुम्हें खाना तो पड़ेगा ही, इतनी मेहनत जो कर रहा हूं। रुद्र ने साग तो बना लिया लेकिन वो मक्के की रोटी नहीं बना पा रहा था। रोटी बार बार टूट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये रोटी बनेगी कैसे। इस पर रुद्र इरिटेट भी हो रहा था। उसे कहीं ना कहीं किट्टू पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। इतनी कोशिश करने से रुद्र की ब्लैक शर्ट आटे में सनकर वाइट हो चुकी थी। रुद्र की गाल पर, हाथों पर, माथे पर हर जगह आटा लगा हुआ था। इस वक्त रुद्र बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। वहीं किट्टू भी उससे अट्रैक्ट हो रही थी। किट्टू से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो अपने धीरे कदमों से रुद्र की तरफ बढ़ने लगी और फिर किट्टू ने एक डिब्बा निकालकर उसमें से थोड़ा गेहूं का आटा लिया और उस आटे को रुद्र को देकर इशारा किया, जैसे वो कह रही हो, इस आटे को मक्के के आटे में मिला दीजिए तो रोटी आराम से बन जाएगी। फिर किट्टू आटे का डब्बा रखकर वहां से जाने लगी। तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्र के ऐसे छूने से किट्टू एकदम कांप गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए, साथ ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़कर उसे प्यार से अपनी तरफ खींचा। किट्टू भी ना चाहते हुए रुद्र की तरफ खींचती चली गई। किट्टू घबराहट के मारे काफी तेज सांसें ले रही थी और उसकी गर्म सांसें रुद्र को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। किट्टू रुद्र की बाहों से निकलना चाहती थी पर रुद्र ने अपनी पकड़ उस पर और मजबूत कर दी। रुद्र ने किट्टू की आंखों पर किस किया, फिर उसके माथे पर और फिर किट्टू की गर्दन पर किस किया, जिससे किट्टू की धड़कन
डबल स्पीड से भागने लगी थी। वहीं किट्टू ने शर्म से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। रुद्र किट्टू को ऐसे देखकर धीरे से मुस्कुराने लगा। फिर रुद्र अपनी उंगलियों को फोल्ड करके किट्टू की गर्दन पर फेरने लगा, जिससे किट्टू ने शर्माकर रुद्र की शर्ट कसकर पकड़ ली। फिर रुद्र ने अपना माथा किट्टू के माथे से टच करके कहा, किट्टू सॉरी फॉर एवरीथिंग, प्लीज रुद्र को माफ कर दो। ये सुनकर किट्टू की आंखों से अचानक ही एक आंसू नीचे गिर गया और किट्टू ने धीरे से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर वो धीरे धीरे किट्टू के होठों की तरफ बढ़ने लगा। तभी आवाज आई, लिटिल खरगोश, लिटिल खरगोश, डिनर रेडी है, खा लो। ये सुनकर किट्टू ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो डाइनिंग टेबल पर ही बैठी है और रुद्र उसके सामने खाने की ट्रे लेकर खड़ा था। किट्टू खुली आंखों से सपना देख रही थी। रुद्र ने ट्रे डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहा, ये रोटी थोड़ी युगांडा के नक्शे के जैसी बन गई, लेकिन टेस्ट रोटी का ही है, तो अब तुम इसे खा लो। किट्टू सरसों का साग और मक्के की रोटी को निहार रही थी। किट्टू का मन उसे खाने का बिल्कुल भी नहीं था। रुद्र बोला, क्या सोच रही हो कि खाऊं या ना खाऊं? किट्टू ने हिम्मत करते हुए एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और साग में डुबाकर खाया, लेकिन उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो ये नहीं खाना चाहती थी। किट्टू रुद्र के बनाए हुए खाने की इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने जबरदस्ती बाइट खा लिया। रुद्र अपने दोनों हाथ बांधे हुए उसे देख रहा था, जैसे कह रहा हो, अगर तुमने इसे पूरा नहीं खाया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। किट्टू ने एक नजर रुद्र को देखा, फिर चुपचाप खाना खाने लगी, लेकिन किट्टू के गले से निवाला उतर ही नहीं रहा था। किट्टू ने जैसे तैसे करके 2 बाइट खा लिए, लेकिन तीसरी बाइट में किट्टू को उल्टी आने लगी तो रुद्र ने अपना हाथ किट्टू के मुंह के आगे लगाते हुए कहा, थूक दो। किट्टू ने एक नजर रुद्र को देखा और फिर डर के मारे उसकी आंखों से एक आंसू बह गया। उसने रुद्र की हथेली पर नहीं थूका। रुद्र ने फिर कहा, मुझे पता है तुम नहीं खाती, थूक दो, जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं है। किट्टू ने हिम्मत करके रुद्र के हाथों पर मुंह का निवाला थूक दिया। रुद्र ने उसे डस्टबिन में डालकर हाथ धोए, फिर उसने टिश्यू पेपर से हाथ पोंछते हुए कहा, अब बताओ ढंग से कि क्या खाओगी। इस पर किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। किट्टू को लगा रुद्र गुस्सा करेगा, लेकिन रुद्र आज बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहा था। रुद्र ने फिर कहा, कुछ पूछ रहा हूँ, क्या खाओगी? फिर एक बार किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी तो रुद्र ने टाइम देखा तो 11 बज चुके थे। रुद्र ने कहा, बहुत लेट हो गया है, तुम्हें दवाई भी लेनी है तो मैं मैगी बना देता हूँ, खा लो, फिर अपनी मेडिसिन लेकर रेस्ट कर लेना। रुद्र ने 5 मिनट में मैगी बनाकर किट्टू के सामने रख दी। किट्टू ने मैगी खाई। मैगी खाते हुए किट्टू ने रुद्र को एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। किट्टू ने अपनी मैगी खत्म की और चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जब उसने आधी सीढ़ियां पार कर ली तो रुद्र ने उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, आज के बाद रुद्र को चैलेंज मत करना, वरना तुम पर ही भारी पड़ेगा, और अब जाकर अपनी मेडिसिन ले लो। किट्टू थोड़ा सा मुड़ी और रुद्र को देखा। किट्टू के चेहरे पर इस वक्त स्माइल थी। फिर वो जल्दी से अपने कमरे में चली गई। किट्टू को स्माइल करता हुआ देखकर रुद्र के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने अपने सीधे हाथ से अपने बालों को हिलाते हुए कहा, लिटिल खरगोश, तुम बहुत स्मार्ट बनती हो, पर हो नहीं, पागल लड़की। थोड़ी देर बाद रुद्र अपने कमरे में आकर लैपटॉप पर काम करने लगा। किट्टू अपने कमरे में थी, लेकिन उसे आज नींद नहीं आ रही थी। किट्टू दिन में कई घंटे सोई थी, इसलिए वो बार बार करवट ले जा रही थी। पता नहीं क्यों किट्टू का मन कर रहा था कि वो एक बार रुद्र को देख ले। रुद्र का सॉफ्ट साइड किट्टू को बहुत अच्छा लग रहा था, और फिर अपने मन से लड़ झगड़ कर किट्टू दबे पांव रुद्र के कमरे की तरफ बढ़ गई। किट्टू ने जब हल्का सा गेट खोलकर देखा तो रुद्र लैपटॉप में अपना कुछ काम कर रहा था। तभी किट्टू को याद आया कि खाना तो रुद्र ने भी नहीं खाया है, और फिर किट्टू नीचे गई और उसने भी रुद्र के लिए मैगी बनाई। फिर वो मैगी का बाउल लेकर ऊपर आई और रुद्र के कमरे का हल्का सा गेट खोलकर देखा तो रुद्र वहां नहीं था। ये देखकर किट्टू जल्दी से कमरे में गई और उसने मैगी का बाउल टेबल पर रखा और फिर एक चिट बाउल के बराबर में रख दी। जैसे वो चिट रखकर पलटी, रुद्र से टकरा गई, क्योंकि रुद्र फ्रेश होने गया था और अभी वो फ्रेश होकर ही आ रहा था। इस वक्त रुद्र के बदन पर बस एक टॉवल था और वो टॉवल से अपने गीले बालों को पोंछ रहा था। किट्टू रुद्र से टकराने के बाद गिरने वाली थी, लेकिन तभी रुद्र ने उसे संभालते हुए कमर से पकड़ लिया। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, लिटिल खरगोश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कहा था ना मेडिसिन लेकर रेस्ट करो, तो फिर तुम मेरे कमरे में क्या करने आई थी? किट्टू रुद्र को बिना कपड़े के देखकर घबरा रही थी, वहीं उसे बहुत शर्म भी आ रही थी। किट्टू रुद्र का हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रुद्र ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। रुद्र के बालों से टपकता हुआ पानी किट्टू के चेहरे पर गिर रहा था, जिसकी वजह से किट्टू ने अपनी आंखें बंद कर ली। किट्टू अपनी घबराहट कंट्रोल करते हुए रुद्र को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी और रुद्र उसे पकड़े हुए खड़ा था। रुद्र की नजर बस किट्टू के चेहरे पर थी।
किट्टू ने डर के मारे एक बार भी रुद्र की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। ये देखकर रुद्र के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने सिर को हिला दिया। रुद्र के सिर हिलाने से उसके बालों का काफी पानी किट्टू के चेहरे पर गिर गया, जिससे उसका मुंह बन गया और वहीं रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। क्या रुद्र को किट्टू के निशान के बारे में कभी पता चल पाएगा? और किसने दिया था किट्टू को वो निशान? क्या रुद्र किट्टू के जज्बात समझ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।